हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वापस से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर ऑफ 2, जिसका नाम है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए, इस चैप्टर में आप लोगों का आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, इंग्रेडिएंट से न्यूट्रिएंट क्या मिलते हैं, इन सबके नाम आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, आपने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फूड आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। अब हम एक्चुअली में वो सारे कंपोनेंट्स रीड आउट करने वाले हैं जिन कंपोनेंट से ये फूड प्रिपेयर होता है, और इन कंपोनेंट्स की हेल्प से हमको कौन से न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमको क्या बेनिफिट होते हैं, और हमारी बॉडी में एक्चुअली में इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जनरेट क्यों हुई है, इन न्यूट्रिएंट से हमको क्या फायदा मिल रहा है, ये सब हमको पढ़ना। और अगर हम लोग इस नीम न्यूट्रिएंट को एक इक्वल अमाउंट में, एक बैलेंस्ड अमाउंट में अगर ग्रहण नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हमारी बॉडी के अंदर, तो हमको बहुत सारी डिसीजेस जनरेट हो जाती है। कौन कौन सी डिसीजेस कौन कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से जनरेट होती है, ये सब भी हमको पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हम लोगों को मिनरल्स भी पढ़ने हैं। इट मींस हमें अल्टीमेटली प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सभी कुछ इसके अंदर पढ़ना है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं, या सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूं कि आप लोगों को भूख लगती है क्या? हम सभी को भूख लगती है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको भूख एक्चुअली में लगती क्यों है? भूख लगने का कारण क्यों है? क्यों आपके शरीर में बेचैनी हो जाती है और आपका मन करता है कि मैं कुछ खाना खाऊं? तो हम इसके लिए आगे देखते हैं कि एक्चुअली में हम क्या करते हैं। हम डेली बेसिस पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को लगती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। एक्चुअली में आप सोते टाइम भी आपकी बॉडी को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, ताकि आपकी बॉडी की जो प्रोसेसिंग है वो प्रॉपरली होती रहे। इस एनर्जी को बॉडी मेंटेन कहां से करती है? तो ये जो एनर्जी है ये बॉडी को कहां से मिलती है? ये बॉडी को मिलती है फूड से। तो सोने में, खाने में, एक्सरसाइज करने में, चलने में, पढ़ने में, हर चीज में आपकी बॉडी को क्या लगती है? एनर्जी। और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो कहां से फुलफिल करता है? फूड से। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप डेली हफ्ते में 7 दिन, दिन में 3 बार सिर्फ एक ही टाइप का अगर आप लोग खाना खाएंगे, तो ये हो सकता है कि आपका पेट तो भर जाता है हर बार, मतलब आपकी भूख तो खत्म हो जाती है, पर आपके शरीर को वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है जो एक शरीर के लिए जरूरी होती है। एक स्वस्थ शरीर के लिए जो जरूरी होती है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाती। ये कुछ वैरायटी ऑफ फूड है जो हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो बिरयानी हो, मक्के दी रोटी सरसों दा साग हो, इडली डोसा हो, मिसल पाव हो, या रोगन जोश हो। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस वैरायटी का फूड को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्चुअली में ये जो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हैं, ये एक्चुअली में ऐसा क्या अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं कि हमको वैरायटी ऑफ फूड की जरूरत लगती है, और हमको वैरायटी ऑफ फूड ही एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्चुअली में एक जैसा खाना खाने से कभी भी हमारी बॉडी की जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती है। अच्छा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आए इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं आपको। तो वो सारे पदार्थ या वो सारे कंपोनेंट जो किसी फूड की रेसिपी की हेल्प से उस फूड को प्रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं, वो होते हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट। एग्जांपल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में लिया था राइस का, जिसमें पानी और राइस, चावल और पानी की हेल्प से हमने चावल प्रिपेयर किया था। वेज करी के लिए हमने ऑयल, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, ये सॉल्ट, ये सारे चीजें हम लोगों ने मिक्स करके वेजिटेबल करी का एग्जांपल लिया था। या जैसे जस्ट एग्जांपल अगर मैं अभी लूं, अभी जो हमने इतने सारे डिशेस के फोटोज देखे, इनको भी अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो मुझे बहुत सारे टाइप के इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, अलग अलग कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन सब कंपोनेंट्स की हेल्प से क्या होता है, मेरे ये खाने, जितना भी खाना है ये सब प्रिपेयर होता है, और हमें बड़े स्वाद से ये खाना खाने में बड़ा मजा आता है। अब एक्चुअली में ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अवेलेबल होती है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड रहती है। बॉडी के लिए कंप्लीट ग्रोथ और हेल्थ की ये सारी चीजें रिक्वायर्ड रहती है कि जो अब हम लोगों को आगे पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी एक इंट्रोडक्शन लिया था, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली में हमको पूरा पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको डिटेल में दिए हुए हैं चैप्टर में, और कुछ का सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। पर आपको मैं सारे न्यूट्रिएंट डिटेल में समझाने वाला हूं, आप लोग प्लीज इसको बहुत सीरियसली देखिए। सबसे फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, जिसको हम लोग जनरली रफेज भी यूज करते हैं बोलने में, और उसके बाद है हमारा वाटर। यस, वाटर इज ऑल्सो न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। चलिए आगे देखते हैं।
अब ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो एक्चुअली में काम क्या करते हैं, कौन से फूड आइटम अगर हम कंज्यूम करें तो ये हमारी बॉडी में एक्सेप्ट हो जाएंगे, और इनके फायदे क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को देखना है हमको, हम सारे क्लियर करने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल सीरियसली हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू करते रहिए। सबसे फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमको एक्चुअली में प्रोवाइड क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट देता है हमको एनर्जी। आपकी बॉडी में अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है आपकी बॉडी के थ्रू, तो आपको जो एनर्जी मिल रही है वो जनरली कहां से मिलती है, सबसे इनिशियली कौन सा न्यूट्रिएंट है वो, तो वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में हमको मिलता कहाँ कहाँ से, तो बहुत सारे फूड आइटम से मिलता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, राइस, व्हीट, पोटैटो, पपाया, मैंगो, मेज। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन बहुत रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को प्रोटीन की, और जो यंगर्स वन रहते हैं, ठीक है, जो बच्चे रहते हैं जिनकी बॉडी अभी जो एडल्ट एज तक कंप्लीट नहीं हुए, उन लोगों के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इट मीन्स अगर छोटे बच्चों को प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिले तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। पर ये हमको मिलता कहां से, तो ये हमको सारी पल्सेस से मिलता है, दालों से मिलता है, पनीर से मिलता है, सोयाबीन, पीज, मिल्क, फिश, एग, मीट। यस, नॉन वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है और वेजिटेरियन लोगों के लिए भी ढेर सारे ऑप्शंस है प्रोटीन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैट। फैट आप लोगों ने को तो कई लोगों ने, मम्मी पापा और भी कई फ्रेंड्स ये अक्सर बोलते होंगे कि हम लोगों को ज्यादा फैटी चीजें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फैट हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होता है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि फैट, सारे फैट आपके शरीर को नुकसान नहीं देते हैं, कुछ आपके हेल्दी फैट्स भी होते हैं, ठीक है। इन हेल्दी फैट्स का बेनिफिट क्या है, और एक्चुअली में इन हेल्दी फैट्स की भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ये भी हमारे न्यूट्रिएंट्स में से एक कंपोनेंट होते हैं ये। तो जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो, उनका फायदा क्या होता है, तो वो हमारी बॉडी को देते हैं फास्ट एनर्जी। यस, कार्बोहाइड्रेट में हमने ऑलरेडी देखा था कि वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे, बट फैट्स जो है वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ये फास्ट एनर्जी देते हैं, मतलब जल्दी एनर्जी देते हैं। मतलब अगर आपको कोई इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और आपको भूख लग रही है, तो आप कार्ब की बजाय हेल्दी फैट को कंज्यूम करेंगे तो आपको जल्दी एनर्जी मिलेगी, आपको जल्दी फीलिंग रिलैक्स महसूस होगा। मिलता कहाँ से हमको ये हेल्दी फैट्स, तो इसके लिए हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। ग्राउंड नट्स है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है उसके अंदर भी, नट्स बहुत प्रोटीन रहता है, तिल, मिल्क, और नॉन वेज में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिश, एग, मीट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से हमको क्या मिलता है, फैट मिलता है हमारी बॉडी को, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन। अब विटामिन आपने सुन रखा होगा कि विटामिन बहुत सारी चीज़ों से मिलता है और बहुत ज़रूरी भी होता है बॉडी के लिए, बट विटामिन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सिर्फ कोई एक विटामिन नहीं है, जैसे एक कार्बोहाइड्रेट था, एक प्रोटीन था, ठीक है, एक फैट था, वैसे विटामिन एक नहीं है, विटामिन की कई कैटेगरीज है। विटामिन ए, बी, सी, डी, के, B1, B2, B3, B5, B9, B11, B12, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं विटामिन की, ठीक है। हमको विटामिन किन किन चीज़ों से मिलता है, तो पपाया, कैरेट, मैंगो फॉर विटामिन ए जनरली, ठीक है, व्हीट, पल्सेस, लीवर, राइस, ये सारी चीज़ें हमको विटामिन प्रोवाइड करती हैगी। पर विटामिन से हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता क्या है, तो एक्चुअली में ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किससे, डिसीजेस से। यस, बीमारियों से आपको कौन बचाते हैं, तो विटामिन आपको बीमारियों से बचाते हैं। आपकी बॉडी को बीमारियों से कौन बचा रहा है, विटामिन बता रहे हैं। तो हमको अलग अलग टाइप के विटामिन को कंज्यूम करना रहता है, और उसके लिए हमको बहुत हेल्दी डाइट की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट विटामिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप में से अब जो जनरेशन, मैं करंट जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जो करंट जनरेशन के लोग हैं या करंट जनरेशन के बच्चे हैं, वो इंडोर गेम्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन आउटडोर गेम्स, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि आउटडोर गेम्स जब आप बाहर जाके खेलते थे पुराने जमाने में, या अभी भी अगर आप बाहर जाके खेलते हो, तो आपको सनलाइट के थ्रू क्या मिलता है, विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है आपकी बॉडी में। यस, विटामिन डी जो है वो आपको सनलाइट के थ्रू भी मिल जाता है। तो कई बच्चों को अगर आउटडोर गेम खेलने की इच्छा नहीं भी हो रही हो, तो भी मैं उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि उनको आउटडोर गेम खेलने दें, ताकि उनकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो न्यूट्रिएंट है, वो है हमारे मिनरल। तो मिनरल के अंदर एक नहीं है, मिनरल्स कई है। मिनरल्स में हमको क्या पढ़ना है, कैल्शियम भी पढ़ना है, आयरन भी पढ़ना है, आयोडीन भी पढ़ना है, और फॉस्फोरस भी पढ़ना है। ये चारों मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन चारों की नेसेसिटी रहती है हमारी बॉडी को। तो ये चारों हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं, और इनकी एक्चुअली में जरूरत क्यों है बॉडी को। तो ये जो मिनरल्स है हमारे, ये हमारी क्या करते हैं, बॉडी की
हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, ये हमको गुड हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं ये बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलके, प्रोटीन और विटामिन के साथ मिलके ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, मिनरल्स हमको जनरली कहाँ से मिलते हैं, जिंजर, बनाना, एप्पल, मिल्क, राइस, चिली, एग, मीट, वेजीज, मतलब ये बहुत सारे ऑप्शन है मिनरल्स के भी, तो आप लोग इन सबको भी कंज्यूम करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ये दोनों हम लोगों को मिनरल जो है वो एक साथ देखना है। वो मैं बता दूं क्यों देखना है दोनों एक साथ को, क्योंकि इनका जो वर्क है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट सिमिलर से मेरा मतलब ये मिलके काम करते हैं और ये हमारी बॉडी को क्लीन आउट करते हैं, बॉडी की सफाई करते हैं अंदर से। अल्टीमेटली मैं ये बोलूँ कि ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है अगर वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उनको कौन क्लीन करता है, तो उनको क्लीन आउट करता है हमारा रफेज एंड वाटर। यस, रफेज एंड वाटर जो है वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को क्लीन आउट करते हैं और वेस्टेज में उसको आउट ऑफ द बॉडी सर्कुलेट कर देते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे होल ग्रेन्स रहते हैं, पल्सेज रहे, पोटैटो है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ये सबसे हमको क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर मिलता है और वाटर इनसे कंज्यूम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। यस, हम लोग अब उन आइटम्स के अंदर, उन फूड आइटम्स के अंदर ये चेक करने वाले हैं कि इनमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या लगेगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स लगेगी, कुछ सामान लगेगा हमको जिससे हम ये चेक कर पाएंगे कि इनमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा चेक करने के लिए, वो है हमारा आयोडीन सॉल्यूशन। यस, आयोडीन सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले हमको, जिससे हम फिर उस आयोडीन की हेल्प से हम ये चेक कर पाएंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमने कुछ पका हुआ फूड लिया और कुछ कच्चा फूड लिया। ठीक है, हम दोनों पे चेक करने वाले हैं। हमने उस फूड आइटम को लिया और उस 2 से 3 ड्रॉप्स जो है हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की उस फूड के ऊपर पुट करी। जैसे ही हम लोग इसको पुट कर देंगे हमको क्या पता चलेगा, कुछ टाइम के बाद हमने इसको आइडियल छोड़ दिया और देखते हैं हम कि अगर इस फूड आइटम का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, अगर इस फूड में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होगा तो इस फूड का कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा या फिर ब्लैक हो जाएगा। ब्लूइश और ब्लैक, ये 2 कलर में से कोई अगर कलर प्रेजेंट हो जाता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारे फूड में क्या अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। नेक्स्ट टेस्ट हम करने वाले हैं प्रोटीन का। यस, नेक्स्ट टेस्ट हम लोग प्रोटीन के बारे में देखने वाले हैं कि हमारे फूड में प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके टेस्ट के लिए हमको किन किन सामान की जरूरत लगेगी, तो सबसे पहले हमको लगता है कास्टिक सोडा। यस, NaOH इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। इन अपग्रेडेड क्लासेस आप लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा कॉपर सल्फेट COSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, ये भी हमको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा। अभी इन 2 सॉल्यूशंस की हमको जरूरत पड़ती है कि अगर हमको चेक करना है कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं है। अगर हमको चेक करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है वो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ताकि अगर आपके पास ये सॉल्यूशन अवेलेबल हो तो आप खुद भी चेक कर पाओ कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं। तो हम लोगों को पहले तो कोई फूड आइटम लेना है, उसको प्रॉपरली ग्राइंड कर लेना है या मैश कर लेना छोटे छोटे पीसेज में। उसके बाद हमने उसको क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट किया। टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट करने के बाद उसमें कुछ वाटर अमाउंट को ऐड किया। वाटर अमाउंट ऐड करने से क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे और फिर धीरे धीरे 10 ड्रॉप्स ऑफ क्या डालेंगे, कास्टिक सोडे की डालेंगे, कास्टिक ड्रॉपर के थ्रू। ठीक है, ड्रॉपर के थ्रू मैंने कास्टिक सोडे की 10 ड्रॉप्स उसमें धीरे धीरे करके डाली। अब मैं क्या कर रहा हूं, कुछ देर के बाद देख रहा हूं तो इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, तो हमें समझ जाना है कि इसमें क्या अवेलेबल है, प्रोटीन। तो ये टेस्ट आप भी अपने घर पे कर सकते हैं या फिर स्कूल में भी लैब्स में आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं विद द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट हमको करना है वो फैट्स के लिए करना है कि हमारे फूड में, हमारे खाने में फैट अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या क्या चीजें की जरूरत लगेगी, तो इसके लिए तो हमको सबसे पहले फूड आइटम की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो अब इतना तो हमको पता है कि जैसे बटर है, ऑयली फूड्स हैं, इन सब में फैट रहता ही रहता है। ठीक है, तो मैंने कुछ वेफर्स लिए हैं, पोटैटो चिप्स और बटर, इन दोनों को मैं लेने वाला हूं टेस्ट के लिए। ठीक है, टेस्ट के लिए इन दोनों को लेने के बाद हमको थर्ड चीज क्या चाहिए, हमको चाहिए एक प्लेन पेपर। ठीक है, एक प्लेन पेपर मैंने लिया है। इस प्लेन पेपर के ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, वो फूड आइटम को
कंज्यूम कर रहा हूं और उसको इस प्लेन पेपर के ऊपर अपन इस फूड आइटम को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम ऑफ अमाउंट के ऊपर इसको हम होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद जब हम इसको वापस फ्री करते हैं इस पेपर को, तो हम क्या चेक करते हैं, इस पेपर के ऊपर क्या है, ऑयली पैचेस बन जाते हैं। ऑयली पैचेस जैसे धब्बे बन जाते हैं गोल गोल, ठीक है। ये ऑयली पैचेस बन जाते हैं। तो ये ऑयली पैचेस हमको क्या प्रूव करते हैं कि हमारे खाने में, हमारे फूड आइटम में फैट अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं हम, ठीक है। ये ऑयली पैचेस की हेल्प से हमको फूड मिल गया। अब आपने इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, ठीक है, 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स आपको मैंने समझा दिए हैं, ठीक है। आपने कुछ न्यूट्रिएंट के टेस्ट भी परफॉर्म करना सीख लिए हैं, बट एक्चुअली में आपको अभी तक ये नहीं पता चला है कि हमको एक्चुअली में क्या खाना चाहिए, कितने अमाउंट में खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ भी प्रॉपर हो, इम्यूनिटी भी बढ़े, कोई डिसीजेस भी नहीं आए और हम हर तरीके से हेल्दी रहे। तो हेल्दी रहने के लिए आपको क्या जरूरत है, आपको एक बैलेंस डाइट की जरूरत है। बैलेंस डाइट एक्चुअली में होता क्या है, तो बैलेंस डाइट जो होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ फूड, मिक्सचर ऑफ फूड या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ फूड होता है, जिसमें ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट मिनरल जो है वो बैलेंस्ड अमाउंट में इंक्लूड रहता है। मतलब अगर आप सारे न्यूट्रिएंट मिनरल्स इन सब को प्रॉपर अमाउंट में, जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उतने अमाउंट में अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो जो डाइट है वो आपकी वो क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बैलेंस डाइट में भी जब हमको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इनसे हमको बेनिफिट क्या हो रहा था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिल रहा था, एनर्जी, ठीक है। प्रोटीन से हमको क्या मिल रहा था, ग्रोथ मिल रही थी। फैट से हमको अगेन एनर्जी मिल रही थी, पर फास्ट एनर्जी मिल रही थी। विटामिन से हमको क्या मिल रहा था, विटामिन हमको डिसीजेस से प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे। मिनरल्स क्या कर रहे थे, हमको बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर गुड हेल्थ प्रोवाइड कर रहे थे। और डाइटरी फाइबर और वाटेज क्या कर रहे थे, हमारी बॉडी को क्लीन कर रहे थे। तो ये तो सारे न्यूट्रिएंट के काम थे, ठीक है। अब हमने फूड आइटम भी अभी तक पढ़े कि कैसे हमको बैलेंस डाइट की जरूरत है और क्या बैलेंस आइटम के लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए, ये सब भी हमने पढ़ लिया आएगा। अब हम एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं कि एक बैलेंस डाइट होती क्या आएगी, ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी। बैलेंस में अगर हम न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करते हैं तो वो एक बैलेंस डाइट होती है। इस बैलेंस डाइट से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपकी ग्रोथ, आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, ये सभी चीजें क्या रहती है, ठीक रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है। हमारी डाइट में, हमारी बैलेंस डाइट में रफेज और वाटर का भी बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, ठीक है, वाटर अमाउंट जो है वो कंज्यूम ही नहीं कर रहे बॉडी को, तो हमको उसकी भी जरूरत लगती है एक बैलेंस डाइट के अंदर। चलिए अब हम लोग अगर बैलेंस डाइट नहीं लेते, न्यूट्रिएंट जो है वो बैलेंस अमाउंट में नहीं पहुंच पाते हमारी बॉडी में, तो क्या होता है। या फिर अगर आप एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर रहे हैं और किसी एक टाइप के न्यूट्रिएंट को आप कंज्यूम ही नहीं करते, तो भी आपकी बॉडी में कोई डिफरेंस आ जाएगा। यस, अगर ऐसा कोई सिचुएशन अवेलेबल होती है तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, बहुत सारी डिसीजेस जनरेट होना हो जाएगी। और डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, इनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस जनरेट होती है। वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एग्जांपल ले रखा है विटामिन ए का। तो विटामिन ए से अगर आप लोग विटामिन ए को कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो आई साइड है वो पुअर हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको। और अगर विटामिन ए हमको मिलता कहाँ से, पालक से, गाजर से, बटर से, मैंगो, स्पिनच, कैरेट, बटर, मैंगो, इन सबसे विटामिन ए मिलता है। देन विटामिन B1, ठीक है, बेरी बेरी डिसीजेस होता है विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। क्या होता है, बहुत वीक मसल्स हो जाते हैं, हमारी बॉडी जो हो जाती है बहुत वीक हो जाती है इस केस में, ठीक है। और ये हमको विटामिन B1 कहाँ से मिलता है, एग से मिलता है, मीट से मिलता है, ईस्ट, ब्रेड से मिल जाता है, ठीक है। विटामिन सी, जितने भी हमारे लेमन, ऑरेंजेस ये रहते हैं, ये जनरली विटामिन सी के रिच सोर्सेज होते हैं, हम सभी को इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है हमें, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। आपके दांतों से खून आने लग जाता है, मसूड़ों से खून आता है आपको, ठीक है। विटामिन डी की वजह से क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होगी। और ये विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, ठीक है, मीट, लिवर से मिलता है। विटामिन के एक्चुअली में क्या होता है, एक इंस्पेक्टर की तरह रहते हैं हमारी बॉडी में, कि अगर कहीं भी आपको कोई चोट लगी और ब्लीडिंग हो रही है तो विटामिन के जो है वो आपकी बॉडी में नजर रखता आएगा। अगर कहीं भी चोट लगी और ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है आपको, तो विटामिन के क्या करता है, उसको रोकता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज करने में हेल्प करता है विटामिन के। आपको ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है ये।
ऑल डिफिशियंसीज डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। यस, हम लोग ये चीज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम प्रॉपर खाना खाएंगे तो हमको इसमें से कोई भी डिजीजेस कभी भी नहीं होगी। ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम आप लोगों ने काफी सुन रखा होगा। कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियां, दांत, ये सब क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं अगर कैल्शियम नहीं आप प्रॉपर लेंगे। कैल्शियम हमको रिच कहां से मिलता है, तो कैल्शियम हमको दूध से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। आयोडीन, यस आयोडीन भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। आयोडीन की अगर हमको कमी हो जाएगी तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो फूल जाएंगे, उनमें सूजन आ जाएगी, गॉइटर हो जाएगा हमको। ठीक है। ये कहां से मिलता है, हमको फिश से मिलता है, और जो हमारा नमक होता है जो समुद्र से बना है, ठीक है, सॉल्ट फ्रॉम सी, इससे भी हमको आयोडीन की क्या हो जाती है, कंप्लीटनेस हो जाती है। इसके बाद आती है आयरन की बारी। तो आयरन अगर हमारे शरीर में कमजोर है तो हमको एमीनिया हो जाता है, वीकनेस फील होती है कि आयरन की कमी की वजह से। और आयरन के रिच सोर्स कौन कौन से हैं, स्पेनिच और ग्रीन वेजिटेबल, जिनसे हमको आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारी तो स्टंट ग्रोथ होती है, आप लोगों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, आप लोगों का कद काठी जो है वो दुर्बल हो जाता है, विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है आपका। तो प्रोटीन के डाइट्स कौन कौन से हमारे, मिल्क, फिश, सोयाबीन, और भी हम लोगों ने काफी पढ़ेंगे। फॉस्फोरस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉस्फोरस। ठीक है। अगर फॉस्फोरस आप लोग प्रॉपर कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके दांत और आपकी हड्डियों पे इसका इफेक्ट होता है और वो कमजोर हो जाते हैं, थोड़े से दुर्बल हो जाते हैं, ये माना जाए। ठीक है। क्यों, कहां से मिलता है हमको फॉस्फोरस, तो पल्सेस से मिलता है, मिल्क से मिलता है। ठीक है। ऑल डिफिशियंसीज डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। में फिर से ये चीज दोहरा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको कभी कोई डिसीज नहीं होगी और आपका जो ग्रोथ है, जो हेल्थ है, वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर आउट किए हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमने यहां कवर आउट किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर आउट किए थे। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर भी मिस कर दिया है या अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको भी गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको ये जो चैप्टर है वो एक बार में ही ऐसा याद हो जाए कि आपसे नेक्स्ट टाइम आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और आपकी सारी प्रिपरेशन यहीं कंप्लीट हो जाए। ठीक है। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, ठीक है, जहां सारे न्यूट्रिएंट जो है वो बैलेंस अमाउंट में होंगे, बैलेंस आउट होगा। ठीक है। वेरी वेरी एक रोग था हम लोगों को हो रहा था, विटामिन की कमी से हो रहा था। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ठीक है। क्या मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट से, हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है। सेकंड न्यूट्रिएंट हमने क्या पढ़ा था, फैट पढ़ा था। इसके बाद हमने मिनरल्स पढ़े थे। वन ऑफ न्यूट्रिएंट वर्ड खुद न्यूट्रिएंट क्या मिल रहे थे, न्यूट्रिएंट हमको कहां से मिल रहे थे, फूड इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से मिल रहे थे। ठीक है। फूड इंग्रेडिएंट हमको कहां से मिलते हैं, सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट क्या है हमारे, तो या तो प्लांट होते हैं या फिर एनिमल होते हैं। ये भी हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है। प्रोटीन वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। ठीक है। रफेज, यस वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, द अदर नेम ऑफ रफेज इज डाइटरी फाइबर, जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है, एक डिसीजेज होता है हमारा। ठीक है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है, स्टार्च अवेलेबल होता है, एंड विटामिन। ठीक है। तो ये विटामिन भी हमारा क्या न्यूट्रिएंट है, हम लोगों ने ये भी डिफरेंट डिफरेंट विटामिन अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं समरी ऑफ द करंट लेक्चर। अभी जो हमने पढ़ा उसका एक्चुअली में समरी क्या है, तो आप लोगों को भी ये रिवाइज हो जाएगा कि आपने जो चीज पढ़ी है वो आपको प्रॉपर समझ में आई है नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको और क्लियरिफाई कर दूंगा। ठीक है। द मोस्ट मेजर nutrient in our food are carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals and additional food also contain dietary fiber। मतलब अल्टीमेटली सारे फूड के अंदर जो हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइटरी फाइबर होते हैं, वाटर होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी इन अवर बॉडी। यस हम लोगों ने दोनों ने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा कि हमको एनर्जी देता है और फैट्स भी पढ़े कि हमको फास्ट एनर्जी देते हैं, जल्दी इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं। इसके बाद हमने प्रोटीन्स एंड मिनरल आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। प्रोटीन और मिनरल्स की वजह से क्या हो रहा है, गुड हेल्थ मिल रही है हमको, बॉडी की ग्रोथ हो रही है, इम्यूनिटी हमारी सिक्योर हो रही है इसकी वजह से। विटामिन हेल्प्स टू प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। यस विटामिन जब हम लोग प्रॉपरली कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, सारी बीमारियों से दूर रहती है, हम लोग क्या रहते हैं, स्वस्थ बने रहते हैं, हेल्दी। ठीक है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी along with adequate amount of roughage and water। एक बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है, एक्चुअली ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, एक सफिशिएंट अमाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ उसमें रफेज एंड वाटर भी होता है। ठीक है। deficiencies is one is more nutrient in our body for a long time may cause certain disease or disorders। yes अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले तो आपको कोई
डिसीज होगी और फिर वो डिसीज आगे चल के किसी डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो विटामिन ए की बात कर रहा हूं मैं, जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल पढ़ा। विटामिन ए से हमको क्या हो रहा है, विजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो जब हम विटामिन ए कम लेंगे तो हमको विजन का प्रॉब्लम होगा, बट आप धीरे धीरे कम लेते जा रहे हैं, आप उसको रिकवर कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे से आपको फिर नाइट ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप प्लीज इसके लिए कमेंट भी करिए, और ज्यादा लेक्चर्स किन टॉपिक्स पे बनाने हैं या मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करनी, ये भी आप कमेंट में मेंशन करके हमको बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को प्लीज क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोज, आने वाली रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।